डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो सेल में हमने आपको कल बता दिया था प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। पहली बात हमने बताई थी कल आपको अबाउट द सेल एंड पहला, जिसमें आउटर मोस्ट जो था वो ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, कैप्सूल भी कहते हैं, और स्लैब लेयर भी होता है। मिडल्स जो होता है वो उसे सेल वॉल कहेंगे, और इनर मोस्ट जो होगा उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने आपको कल क्लियर करवा दिया था। आज बात करेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में आप देखिए द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल। जो सेल्स है, जैसे सपोज दिस इज द सेल, ठीक है, ये हो गई, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली इनर मोस्ट होगी, और बाहर ये सेल वॉल हो गई, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्टर होगा मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा नो ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को छोड़ करके बाकी का कोई भी सेल ऑर्गेनल जो होता है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसके अलावा राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप। इसमें जो राइबोसोम्स होंगे वो 70s टाइप्स के होते हैं। अगर यही राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होते तो वो कैसे होते? वो होते 80s टाइप के होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और समझो, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस पॉइंट आप नोट करेंगे, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट होते हैं वो कौन होते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल एमआरएनए के ऊपर एक चेन में अरेंज हो जाते हैं। उसको देखो यहाँ, ये सपोज एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, इसको हमने एमआरएनए माना है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये राइबोसोम की एक चेन है, चेन ऑफ राइबोसोम। चेन ऑफ राइबोसोम को हम क्या कहेंगे? पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। चाहे पॉलीसोम बोलते हैं या पॉली राइबोसोम बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो पॉली राइबोसोम अगर कोई आपसे पूछे कभी तो बोलोगे सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA and form a chain. This chain is known as polyribosome or polysome. The ribosomes of a polysome, जो पॉलीराइबोसोम है वो हमने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी होता है, और राइबोसोम जब mRNA के ऊपर, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA के ऊपर पूरे एक चेन बना लेते हैं, उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इनमें सेल इंक्लूजन जो प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो इंक्लूजन बॉडीज हैं उनके अंदर स्टोर्ड रहता है। और यहाँ एक चीज देख लो कि इसमें इसकी सेल के अंदर ग्लाइकोजन बॉडीज भी मिलेगी, और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। गैस वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगी वो ब्लू ग्रीन एल्गी में, और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें गैस वैक्यूल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। तो ये तो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड बात हो गई। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो हम आगे बता रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में।
देखो न्यूक्लियस से रिलेटेड अगली हेडिंग आ जाएगी न्यूक्लियस। सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। कैसा होता है उसमें? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। मींस जैसे सपोज दिस इज द सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक कोई सेल है तो इसमें ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर क्या न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। जब प्रेजेंट नहीं होगी तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली नैंड होता है और इसके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं होता, दैट इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अगर जीनोमिक डीएनए की बात करें तो जो सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो होता है वो आउटसाइड होता है, जीनोमिक डीएनए से वो अलग होता है। उसको ये जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं उनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। एक टर्म हम आपको यहाँ क्लियर करते हैं, क्या? प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स का मतलब क्या होगा? पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड्स। तो इनमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होंगे, ये काफी छोटे होंगे। और प्लाज्मिड जो होंगे डीएनए, ये बहुत सारे बैक्टीरिया का करेक्टर होगा। जैसे कुछ में ये फर्टिलिटी फैक्टर होगा जिसे एफ प्लाज्मिड कहेंगे, किसी में रेजिस्टेंस फैक्टर का काम करेंगे जिसे आर प्लाज्मिड कहेंगे, किसी में कोलिसिनोजेनिक फैक्टर जिसे कॉल प्लाज्मिड कहेंगे। अब एफ प्लाज्मिड का काम काय के लिए है? इट प्रमोट सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, ये सेक्सुअल कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरे बता रहे थे रेजिस्टेंट फैक्टर जिसको कहेंगे आर प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। कभी कभी देखा होगा कुछ बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता है। वजह सीधी सीधी होती है कि वो उनके अंदर जो आर प्लाज्मिड होते हैं जो कि इन एंटीबायोटिक के लिए उसे रेजिस्टेंट करते हैं। लास्ट का जो हमने बताया था कोलिसिनोजेनिक फैक्टर जिसे कॉल प्लाज्मिड कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है कैपेसिटी टू सीक्रेट कॉलिसेंस। ये कॉलिसेंस को सीक्रेट करने की कैपेसिटीज को प्रोवाइड करता है। और ये जो कॉलिसेनिक जो है वो भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। क्या वो एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो साइटोप्लाज्म हमने सबसे पहले हमने सेल एनवेलप बताया। सेल एनवेलप में ऊपर का ग्लाइकोकैलिक्स था, वो अंदर क्या होगा? सेल वॉल होगी, उसके अंदर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये सेल एनवेलप में हो गया। फिर हमने साइटोप्लाज्म बता दिया, साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया, और न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाद हम बता रहे हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? देखो मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप। modifications of cell envelope. Modifications, adding down modifications of cell envelope. मॉडिफिकेशन में अगर देखें तो पहला तो फ्लैजला, पिली और फिमरी, तीन चीजें हमें मॉडिफिकेशन होंगे। पहला फ्लैजला, दूसरा हो जाएगा पिली और तीसरा होगा फिमरी। वन बाय वन देखो। फ्लैजला के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल हो सकती है, मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी तो उसे हम नॉन मोटाइल कहेंगे। अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें देखो, सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें
इसमें से ये निकल रहा है, ये क्या है, दिस इज द फ्लैजला। तो फ्लैजला के थ्रू ये क्या करेगा, मोटिलिटी होगी, मूवमेंट इसी के थ्रू होगा। तो ये तो हो गई फ्लैजला से रिलेटेड। बैक्टीरियल फ्लैजलम जो है कंपोज होता है 3 पार्ट्स का। बैक्टीरियल फ्लैजलम इज कंपोज ऑफ, लिखोगे आप, बैक्टीरियल फ्लैजलम is composed of following 3 parts। और ये 3 parts क्या क्या हो जाएंगे, देखो 3 parts जो होंगे उनके नाम नोट कर लो बेटा। पहला पार्ट जो होगा बेसल बॉडी, हो क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बेसल बॉडी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हुक, नोट करो, पहला क्या बता दिया हमने, वेसल बॉडी बताया दिया, दूसरा हुक है, और तीसरा जो होगा विच इज नोन एज फिलामेंट, उसको तीसरे को क्या कहते हो, फिलामेंट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लैजलम। फ्लैजलम में इतने पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब पिली की बात करें, PILI, पिली जो है वो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एलोंगेटेड होते हैं, एज वेल एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका पिली का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, दे हैव नो रोल इन द मोटिलिटी। अगर फिम्बरी की बात करें तो फिम्बरी जो होते हैं, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक, ये कैसे होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि सेल के बाहर निकले हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में इन्हें जाना जाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो इन द हॉस्ट टिश्यूज। तो इनको अटैचमेंट के लिए जाना जाता है किसको, फिम्बरी को। इसके अलावा इनका भी कोई मोटिलिटी के लिए रोल नहीं है। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि मोटिलिटी के लिए रोल केवल किसका है, केवल जो अभी हम आपको बता रहे थे फ्लैजलम का है, ना कि पिली या फिम्बरी का है, ठीक है। तो ये तो हो गया, आज कंप्लीट करवा दिया प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज अब आगे हम बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ले लिया इसके साथ, चलो ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करवाने के बाद हम शुरू कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल and its organization. Topic is eukaryotic cell and its organization. अभी आपने प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, तो जिसमें देखा कि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, सुरभि सिंह कुछ कह रहे हो। यूकैरियोटिक, अच्छा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में तो हमने कल आपको जैसा कि बताया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो कि जो ग्राम स्टेन है उससे कलर्ड हो जाएंगे, और जो कलर नहीं होंगे उनको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक नाम बताया था हमने, क्रिश्चियन ग्राम ने ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक तैयार की, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को 2 टाइप के बताए। एक बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो क्रिस्टल वायलेट से रंगने के बाद, कलर करने के बाद जब उन्हें हम एथिल अल्कोहल में वॉश करते हैं तो वो कलरलेस अगर हो रहे हैं
तो उन्हें ग्राम नेगेटिव कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो जो क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब समझ ही गए होंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर हमने क्रिस्टल वायलेट से उनको स्टेन किया, स्टेन करने के बाद उन्हें वॉश किया, वॉश करने के बाद अगर हमने देखा कि उन्होंने वो क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है उसे अगर एक्सेप्ट कर लिया है, उससे वो स्टेन हो गए, तो उनको कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, देख लेना इसको, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, इसका ज्यादा होगा जो हम नोट्स भी इस चैप्टर के डाल देंगे। ठीक, बताओ सुरभि, कोई दिक्कत? बोलो बेटा, तो हम आगे बढ़े। सुरभि, हैव यू एनी प्रॉब्लम? बोल बेटा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें अगर आपसे कोई कहे, प्रोकैरियोटिक सेल हमने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रेजेंट थी। अगर यूकैरियोटिक सेल की कहें तो किस में प्रेजेंट होगी? तो आप बोल सकते हो ऑल प्रोटिस्ट। किन में होगी? ऑल प्रोटिस्ट। ऑल प्रोटिस्ट प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे, एंड फंजाई। नोट करो इसको। तो आप समझ सकते हो कितने में, एक तो पूरे के पूरे प्रोटिस्ट में जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होंगे उनको प्रोटिस्ट बोलते हैं। एग्जांपल देखा होगा अमीबा, पैरामीशियम, एग्लीना। अमीबा है, पैरामीशियम, एग्लीना एक्सेट्रा आर द प्रोटिस्ट। ठीक है, प्लांट्स में सब जानते हो, प्लांट्स में एल्गी से लेके और एंजियोस्पर्म तक, एनिमल्स में नॉन कॉर्डेट, पूरे के पूरे कॉर्डेट, और फंजाई में सभी के सभी सैप्रोफाइट्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है। किसमें किया गया? जो अभी हम बता रहे हैं यूकैरियोट्स में। समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म का होता है, जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? डबल मेम्ब्रेन में केवल 2 होते हैं, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन में बहुत सारे हो जाते हैं, चाहे लाइसोसोम हो, गोल्गी एपरेटस है, और कौन कौन से हो जाएंगे? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ये भी उनमें होता है। यूकैरियोटिक सेल्स possess an original nucleus having a definite nucleus। या न्यूक्लियर, देखो ये कोई सेल है यूकैरियोटिक, तो इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखी होगी, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर कोर भी होगा, इसलिए हमने जगह जगह इसको थोड़ा छोड़ दिया है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, वो क्रोमोसोम वगैरह होगा। इसके अलावा इसमें एक न्यूक्लियोलस भी होता है। ये तो न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये दिख रहा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज आल्सो प्रेजेंट। और इसमें क्या होंगे? जैसे कि ये क्या है? दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? ये क्लोरोप्लास्ट होंगे, देखे होंगे आप। ठीक है, यहां से अटैच होगी ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहां हो जाएगी, यहां भी ऐसे करके। ठीक है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो जाएगी। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में के ऊपर अगर वो रफ टाइप की है तो उसके ऊपर क्या होंगे? ये होंगे, दैट इज राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अंदर भरा हुआ फ्लूइड जो होगा इसमें फ्लूइड होगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाएगा, ये साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। और गोल्गी एपरेटस भी प्रेजेंट होंगे इसमें, ये गोल्गी एपरेटस होंगे, लाइसोसोम भी होंगे ऐसे करके।
तो ये सब स्ट्रक्चर्स आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेल है। उसमें ये कुछ नहीं दिख रहे थे, ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ थे, नहीं थे, न्यूक्लियस भी क्लियर नहीं था। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन द एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होगी वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक सेल की होगी। जबकि अदर में जैसे हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एलगी की, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा। मेरे ख्याल से आपको प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच।